हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बैंक निफ्टी का लाइव ट्रेड्स कैसे लेते हैं वो दिखाऊंगा, और जो रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वाइल ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी के चार्ट आपके सामने खुला है। ये 5 मिनट और 15 मिनट के मैंने दो टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल रखा है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब जैसे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग के 5 मिनट के कैंडल पे आप देखोगे कि मार्केट गिरी थी। प्रीवियसली जब था तो मैं जैसे ही वो गिरती थी तो किसी सपोर्ट पॉइंट पे पहुंचती थी तो मैं ट्रेड्स ले लेता था, इनिशिएट कर लेता था। और जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैंने सुबह ट्रेड लिया होता तो ये मेरा स्टॉप लॉस था। और उसके बाद आप देखो, मार्केट एक बाउंस बैक देने के बाद यहाँ से फिर से उस स्टॉप लॉस को हिट कर गई। तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है बैंक निफ्टी के, मेरे स्टॉप लॉस यूजली हिट हो रहे हैं। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मुझे बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा वो एक चेकलिस्ट मैंने बनाई है, उसी के बेसिस पे लूँगा। मैं आपके साथ चेकलिस्ट भी ये शेयर कर देता हूँ। ये चेकलिस्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे क्राइटेरियाज अगर फिल होंगे तो ही मैं इसमें ट्रेड लूँगा। कि फर्स्ट मैंने रखा है नो ट्रेड, बस पहले 15 मिनट में कुछ ट्रेड नहीं लूँगा। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा, क्योंकि यूजली क्या हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं प्रॉफिट्स तो जनरेट कर रहा हूँ बट मैं उनको बुक नहीं कर पा रहा हूँ। और एक जो रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा लॉस किया, वो इसलिए किया क्योंकि मैंने एक थंब रूल बनाया था कि स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाए बिना मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। तो मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया बैंक निफ्टी में जिसमें स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा नहीं था, और मुझे एक चार्ट्स पे एक लेवल पता था जहाँ पे मुझे एग्जिट करना था। बट क्या होता है, जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो स्टॉप लॉस जो पहले 5,000 होता है वो आप बुक नहीं कर पाते। साइकोलॉजिकली आप चैलेंज फेस करते हो कि क्या पता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो 5,000 बढ़ता 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 10,000 हुआ, देन 15,000, देन मैंने जो बुक किया था वो 45,000 पे चला गया था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो जब भी मैं अब ट्रेड लूँगा तो मैं स्टॉप लॉस साथ में ही सिस्टम में लगाऊंगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि जब मैं कभी भी कोई ट्रेड ले रहा हूँ बैंक निफ्टी में तो मैं प्री कंसीव नोशन से ले रहा हूँ कि मार्केट एक बायसनेस के साथ ले रहा हूँ। तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं जो भी चार्ट पैटर्न्स मुझे बोलेंगे मैं उसी हिसाब से ट्रेड लूँगा। अपनी जो प्री कंसीव नोशन है, जो मुझे लगता है कि मार्केट चढ़ेगी या गिरेगी, उसके बेसिस पे नहीं लूँगा। क्वांटिटीज़ में वेरी कर सकता हूँ। अगर मार्केट वही बता रही है जहाँ मैं सोच रहा हूँ मार्केट जाएगी तो मैं क्वांटिटीज़ नॉर्मल रखूँगा। और अगर मुझे लगता है कि मार्केट मेरा भी वो अलग था और मार्केट चार्ट्स पे अलग डायरेक्शन में जा रही है, मैं क्वांटिटीज़ हाफ में ट्रेड करूँगा। और लॉट साइज़ मैंने डिसाइड किया कि मैं एक या दो ही लॉट साइज़ पे ट्रेड करूँगा। और स्टॉप लॉस जो पर डे का मैंने रखा है 3,000 रखा है। 3,000 से ज़्यादा का मैं, जैसे ही मेरा लॉसेज जाएंगे तो मैं उसको एग्जिट मार दूंगा। प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट्स तो जनरेट कर रहा हूँ, बट एक दिन भी अगर मैं रूल के हिसाब से थोड़ा सा भी डिविएट कर जाऊँ तो 45,000 अगर मैं एक दिन में लूज़ कर रहा हूँ तो मैं पूरे महीने की अपनी मेहनत एक दिन में ज़ीरो कर रहा हूँ। तो हमें इन्हीं चीज़ों से बचना है, इन्हीं चीज़ों पे हमें काम करना है। और अगला जो चेकलिस्ट में मैंने पॉइंट रखा है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं इंट्राडे और नहीं लूँगा ट्रेड। और ये भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कि मैं इनिशियली 15,000 के लॉसेज अगर बुक करता हूँ तो फिर मैं उसको रिकवर करने के चक्कर में मेरे लॉसेज इन्फ्लेट होते जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने चेकलिस्ट में ये भी लिखा है कि कौन से पैटर्न के बेसिस में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, उसका नेम और एंट्री। और नो रिवेंज ट्रेड, सेम जो मैंने आपको बोला मेरे लॉसेज हो रहे हैं, मैं उनको रिकवर करने के लिए जब जाता हूँ तो मेरी साइकोलॉजी पूरी ही हिली होती है और आई एंड अप लूजिंग मोर। और एक और मैंने जो रूल बनाया कि राउंड लेवल सेलिंग ही करूँगा मैं बैंक निफ्टी में। 41,000, 41,500, 42,000, 4,500, 40,000, यही लेवल्स पे ट्रेड करूँगा, क्योंकि कंपैरेटिवली लिक्विडिटी इन लेवल्स पे ज़्यादा अच्छी मिलती है बजाय कि अदर लेवल्स पे। और जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसके लर्निंग पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो बैक टू बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 15 मिनट के चार्ट पे एक, मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करके बताया था कि प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी वो थी 41,700, हम लेके चलते हैं। तो मैं थोड़ी सी लाइन डार्क कर देता हूँ इसकी। तो 41,700 ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके नीचे अगर गई तो मैं ट्रेड, ये सपोर्ट पॉइंट है, आप देख सकते हो 2 बारी मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है इंट्राडे। एक यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जो कैंडल था वो भी ये इसी पॉइंट से बाउंस बैक मारा था। देन मैं आपको थोड़ा सा बड़ा
देन अदर 15 मिनट कैंडल यहाँ पे 2 बारी सपोर्ट ले चुका है। अब अगर आप देखो तो एक ये ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। ट्रेंड लाइन, मार्केट का जनरली व्यू मुझे बुलिश लग रहा है, बट मार्केट में हल्की बुल्की करेक्शन आती रहती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन सी बन रही है, ठीक। अगर ये मार्केट इसको तोड़ेगी तो मैं एक एंट्री लूँगा। और दूसरा पॉइंट जो होगा वो ये, जो डब्ल्यू पैटर्न अगर आप देखो तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी बनेगा, तो ये ट्रेंड लाइन टूटने पे मैं एक ट्रेड लूँगा। और ये दूसरा, अगर ये मार्केट 41,850 क्रॉस करती है तो मैं सेकेंड एंट्री लूँगा अपनी। और स्टॉप लॉस मेरा स्ट्रिक्ट रहेगा। स्टॉप लॉस हम इस लेवल पे रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से इस लेवल पे डिविएट कर रहा है। सेम विद, अगर आप देखो कि 15 मिनट के चार्ट पे भी मैंने ट्रेंड लाइन एक बना के रखी है, तो सेम अभी मार्केट थोड़ी सी मूवमेंट कर रहा है। अगर ये क्रॉस करता है इसको तो हम एक एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस मैं इन इन लेवल्स पे रखूँगा। मैं 4200 की पुट इन द मनी सेल करूँगा। और थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।